दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एयर प्यूरिफायर्स के बारे में कि क्या आपको इन एयर प्यूरिफायर्स जो कि अलग अलग कंपनी की तरफ से आ रहे हैं लेने की ज़रूरत है या नहीं, और साथ ही साथ क्या ये एयर प्यूरिफायर्स एक्चुअली में पॉल्यूशन से आपको बचा सकते हैं या नहीं, और साथ ही साथ क्या ये एयर प्यूरिफायर्स सिर्फ इंडोर्स के लिए हैं, आउटडोर्स के लिए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और बहुत से और अलग अलग शहरों में काफ़ी एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है। और ये एयर पॉल्यूशन इस वजह से नहीं बढ़ा है सिर्फ कि गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, डीजल के ट्रक चल रहे हैं या फिर व्हीकल जो है इधर उधर मूव कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए एयर पॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसके और भी बहुत से कारण हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज। इसके और कारण ये हैं कि जैसे कि कुछ सिटीज़ में फार्मर्स जो है क्रॉप को बर्न करते हैं, तो उस केस में भी जो एयर पॉल्यूशन उससे होता है उससे भी आपको नुकसान होता है। और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके एयर को काफ़ी पॉल्यूट कर देती हैं। और इसी के साथ अभी दिवाली जो है ख़त्म हुई है इंडिया में, और इसके बाद काफ़ी पॉल्यूशन जो है बढ़ गया था क्योंकि बहुत सारे पटाखे फोड़ने की वजह से एयर में काफ़ी पॉल्यूशन जो आ गया था। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस डेट पे दिल्ली में रोज़ सुबह काफ़ी सारा स्मॉग है, फॉग नहीं स्मॉग है। और ये स्मॉग ऐसा है कि जिसकी वजह से आप प्रॉपर रोड को देख नहीं सकते, और ये एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये पार्टिकल्स PM 2.5, PM 10 यानी कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोन साइज के 2.5 माइक्रोन और उससे भी छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं जिन्हें आप आंखों से देख नहीं सकते, और ये हवा में है डस्ट के फॉर्म में। ये पार्टिकल शायद आपको तब दिखें जब आप घर की खिड़की खोलें और धूप आए घर के अंदर और आप लाइट को बंद कर दीजिए, और उस केस में आपको धूप की रोशनी में तो बहुत छोटे छोटे महीन वाले पार्टिकल्स दिखते हैं। यही वो पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड अलग अलग तरह की डिजीज हो सकती हैं। तो हम बात करें कि पॉल्यूशन तो चलो ठीक है, लेकिन जो एयर प्यूरिफायर्स अलग अलग कंपनी बेच रही हैं क्या उस पॉल्यूशन को कम कर सकती हैं। तो पहली बात यह है कि कोई भी एयर प्यूरिफायर जो कि अभी मार्केट में मिलते हैं, इनसे किसी से भी एयर पॉल्यूशन जो है खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में सिर्फ PM 2.5 पार्टिकल्स नहीं होते हैं, PM 10 पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं जो कि गाड़ियों के एमिशन की वजह से निकलती हैं, गाड़ियों के चलने की वजह से निकलती हैं, और वो चीज़ें जो हैं पूरी तरह से एयर प्यूरिफायर्स क्लीन नहीं कर सकते हैं। एयर प्यूरिफायर्स का मतलब ये है कि वो आपका इंडोर यानी कि आपके घर, आपके ऑफिसेज के अंदर जो एयर है उसको आपके लिए बेहतर बना सकते हैं ताकि आप हेल्दी एयर को ब्रीथ करें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर प्यूरिफायर्स अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि आप उन्हें सड़क पे लगा दें और सोचें कि उस सड़क के उस चौक पे पूरी एयर जो है क्लीन हो जाएगी, क्योंकि एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर एक स्पेसिफिक एरिया को ही क्लीन कर सकता है, जैसे कि एक रूम, बेडरूम या फिर उसका एक स्क्वायर फीट साइज। तो ऐसे में वो भी जगह क्लोज होनी चाहिए ताकि एयर प्यूरिफायर उस एयर को सक करे अपने अपने फिल्टर्स के थ्रू, अपने मैकेनिज्म के थ्रू, फैंस के थ्रू, और उसके बाद उस एयर को फिल्टर करके आउटफ्लो कर दे यानी कि बाहर दोबारा फेंक दे। तो ऐसे में एयर प्यूरिफायर्स सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूसेज के लिए बने हैं, चाहे वो आपका घर हो या ऑफिस हो। अब आप सोचेंगे कि घर और ऑफिस तो हमेशा साफ होते हैं, बाहर तो हमेशा डस्ट होता है, सड़क पे जितना धुआं होता है उतना धुआं तो आपको अपने घर में नहीं मिलता है, ऑफिस में नहीं मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो डस्ट के होते हैं वो आपको अपने घर में नहीं दिखेंगे, और कुछ केसेस में घर कई बार सड़क से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो सकते हैं, और उस केस में आपको एयर प्यूरिफायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब एयर प्यूरिफायर्स एक्चुअली में करते क्या हैं? एयर प्यूरिफायर्स अलग अलग तरह के जो अलग अलग कंपनी से आ रहे हैं, ये अलग अलग तरह की डस्ट को क्लीन करते हैं, यानी कि एयर के अंदर जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह की स्मेल जो हैं, ऑडर्स हैं, अगर आपके यहाँ कोई स्मोक करता है और आप चाहते हैं कि वो स्मोकिंग का जो फ्यूम्स हैं, वो जो स्मेल है वो चली जाए रूम से, तो ऐसे में आप एयर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते समय कुछ चीज़ें जल जाती हैं और उसकी वजह से जो स्मोक आती है, जो घर में स्मोक हो जाती है, उसको क्लीन करने के लिए भी एयर प्यूरिफायर
बने हैं। तो इस तरह की चीज़ों को क्लीन करने के लिए एयर प्यूरिफायर बने हैं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनको किसी भी तरह की एलर्जीज हो जाती है। अगर आपके घर में कोई पेट है और पेट हेयर जो है वो भी बहुत छोटे छोटे महीन महीन होते हैं, उनको भी क्लीन करने के लिए भी एयर प्यूरिफायर होते हैं। लेकिन सारे एयर प्यूरिफायर सारी तरह की क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके घर में डस्ट है और आपको लगता है कि आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है या फिर कोई एलर्जी आपको हो जाती है एयर की वजह से। ऐसे में आप एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी एयर प्यूरिफायर खरीदने चाहें, चाहे वो ऑनलाइन आप खरीदें फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, या फिर अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाएं, तो कुछ चीज़ें हमेशा चेक कर लें। सबसे पहले तो आपके एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर होना ही चाहिए। हेपा फिल्टर एक ऐसा हाई एफिशिएंसी फिल्टर है जिससे आप अलग अलग तरह की स्मेल, ऑर्डर्स, बैड ऑर्डर्स जो हैं वो उसको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके एयर प्यूरिफायर में कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स नाम की भी एक फिल्टर होना चाहिए जो कि अलग अलग तरह की गैस को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हेपा फिल्टर भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होता है और कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स भी मिल के हेपा फिल्टर्स के साथ आपकी एयर को क्लीन कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे जरूरी है कि कुछ कुछ फिल्टर्स के अंदर आपको हेपा फिल्टर मिलेगा जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर लेता है और उसके अराउंड एक मेश होती है जिसको हम प्री फिल्टर बोलते हैं। तो प्री फिल्टर जो है वो इस तरह से हेपा फिल्टर को बचा लेता है ताकि हेपा फिल्टर इतनी आसानी से खराब ना हो जाए, उसके अंदर बहुत सारा डस्ट ना आ जाए। तो वो भी एक अच्छी चीज है। अब हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल की, तो Xiaomi का मी एयर प्यूरिफायर जो है उसमें हेपा फिल्टर के आउटसाइड एक मेश दी गई है जिससे आपके डस्ट वगैरह पार्टिकल जो है हेपा फिल्टर तक ना पहुंचे और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हेपा फिल्टर तक पहुंचे, क्योंकि ये फिल्टर एक बार खराब हो जाए और एक बार गंदा हो जाए पूरी तरीके से तो आपको इसको चेंज ही करना पड़ेगा, आप इसे वॉश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का आपको जो ध्यान रखना है एयर प्यूरिफायर खरीदते हुए वो ये है कि आपको अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशन चेक कर लेनी है। जैसे कि कुछ अमेरिकन कंपनीज और बाकी और कंपनीज अलग अलग एयर प्यूरिफायर्स को सर्टिफाई करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो कंपनीज हैं उनके एयर प्यूरिफायर्स को सर्टिफाई करते हैं। तो अगर आपके एयर प्यूरिफायर जो आप खरीदने वाले हैं उस पर सर्टिफिकेशन दिए गए हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और आपके लिए वो एयर प्यूरिफायर अच्छा है। तो पहली सर्टिफिकेशन का नाम है AHAM, एक अमेरिकन कंपनी है। एक और सर्टिफिकेशन है जिस कंपनी का नाम है एयर माइंड। इसके बाद एक और जो सर्टिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं वो है ECARF। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपको अपने एयर प्यूरिफायर पे मिलती हैं जो कि आप खरीदने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको वो एयर प्यूरिफायर कंसिडर करना चाहिए अगर आपके प्राइस बजट में वो आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उसमें हेपा फिल्टर और कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स हों। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे चेक करने वाली है वो ये है कि एयर प्यूरिफायर जब बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से एयर को क्लीन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी जनरेट करते हैं। तो ऐसे में नॉइज़ लेवल जो है उसको भी आप चेक कर लीजिए, उसको फुल स्पीड पे चला के देख लीजिए ताकि आपको नॉइज़ का पता चल जाए। एयर फ्लो रेशियो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी कि एयर प्यूरिफायर एयर को सक करते हैं बैड एयर को और उसको क्लीन करके दोबारा से बाहर भेजते हैं। तो वो जो रेशियो है कितनी एयर पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपके रूम में आ रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके रूम का साइज कितना बड़ा है और कितने एरिया को वो कवर करता है एयर प्यूरिफायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एयर प्यूरिफायर आपका 600 स्क्वायर मीटर को कवर करता है तो आपका रूम भी ऑलमोस्ट उतने साइज का होना चाहिए। तो एयर प्यूरिफायर लेने से पहले आपको अपने जिस रूम में वो लगाना है वो आप पहले मेजर कर लीजिए स्क्वायर फीट साइज में, ताकि आपको पता चल जाए कि वो एयर प्यूरिफायर उतना इफेक्टिव वहां पे होगा या नहीं। और इसकी इंफॉर्मेशन आपको एयर प्यूरिफायर के बॉक्स पे, उसकी वेबसाइट पे जहां पे भी वो लिस्टेड है वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद जो लास्ट चीज है जो कि ध्यान में रखनी जरूरी है वो है कि जो अलग अलग तरह के फिल्टर्स एयर प्यूरिफायर में लग के आ रहे हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है। तो वो कॉस्ट तकरीबन 1500 से 2000 तक होती है। अगर इससे भी और ऊपर कॉस्ट जा रही है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फिल्टर्स जो होते हैं एयर प्यूरिफायर्स में वो आप इतनी कॉस्ट पे रिप्लेस कर सकते हैं और तकरीबन 6 महीने से 8 महीने तक ये फिल्टर्स जो हैं चल जाते हैं। अगर आप इसे लगातार हैवी यूसेज में कर रहे हैं तो उस केस में आप इनको 6 से 8 महीने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा एयर प्यूरिफायर आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जैसे कि यूवी लाइट फिल्टर, यानी कि यूवी लाइट से भी एयर पार्टिकल जो है क्लीन होते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो एयर क्लीन करने के अलग अलग तरीके हैं और एयर प्यूरिफायर्स के अंदर जितनी ज़्यादा तरीके उस एयर को क्लीन करने के हैं उतना ज़्यादा वो एयर प्यूरिफायर आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक एयर प्यूरिफायर में कम से कम आपके पास
हेपा फिल्टर और कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स तो होने ही चाहिए ताकि वो बैड ऑर्डर को क्लीन कर सकें। अब इस तरह से देखा जाए तो एयर प्यूरिफायर्स इंडोर ऑफिसेस के लिए या होम के लिए बने हैं, बाहर सड़क के लिए नहीं बने हैं, और वो किसी भी तरीके से पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के अंदर जो आपको रोड पे मिलती है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स और गैसेस हैं जो कि नॉर्मल एयर प्यूरिफायर जो आप इंडोर में लगाते हैं वो उनको क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप बेसिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अपनी चेक कर लें कि स्पेसिफिक फिल्टर्स उसमें होने चाहिए बेसिक, और आपके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कितना एरिया वो एयर प्यूरिफायर कवर करता है ये भी चेक कर लें, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें कि आपको वो एयर प्यूरिफायर लेना है। कुछ अच्छे एयर प्यूरिफायर्स का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।